सर्दियों में बालों से मुतालिक बात हम करेंगे और बालों के मसाइल बहुत से होते हैं। अच्छा, आप देखें कि खुश्की एक बड़ा मसला है और दूसरा एक चीज़ आपने सुनी होगी जो कि पहले इंसानों के हवाले से उनसे मशरूत की जाती थी, दो मुंह वाले, डबल फेस्ड लोग बाज़-औक़ात कहा जाता था। मैं उससे एग्री करूँ ना करूँ, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन दो मुंह वाले बाल भी होते हैं। आपको पता है सदफ? हाँ, सबको पता है, हमें तो पता है जी। आप लोगों को इतना नहीं पता होगा क्योंकि आप लोगों के बाल की लेंथ शॉर्ट होती है और बड़ी जल्दी जल्दी वो हेयर कट तो दो मुंह नहीं बनते। तो खवातीन क्योंकि बाल लंबे भी करती हैं तो उनको ये मसाइल ज्यादा होते हैं। और ड्राई स्कैल्प सर्दियों में बड़ा मसला है क्योंकि वेदर ड्राई है। तो इसके लिए हम बात कर लेते हैं जी माहिर अमराज जल्द एंड हेयर कह सकते हैं, डॉक्टर हेयर नेल्स एंड स्किन, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक हमारे साथ। थैंक यू सो मच। क्या हाल है? बहुत जबरदस्त आपने बात कही। और ये दो मुंह वाले बाल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये स्प्लिट एंड्स होते हैं। मुझे गाना याद आ गया था, वो लट उलझी सुलझा जा रहे बालम, उसमें दो मुंह वाले बाल होंगे तो बेचारे तो मुश्किल होगा। तो ये ड्राई हेयर के हवाले से यही बताऊंगा, स्पेशली जो स्प्लिट एंड्स होते हैं वो आपको काटते रहना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बाल लंबे करते हैं, अब तो लड़के भी लंबे रख रहे हैं बाल, तो उसमें भी स्प्लिट एंड्स होने का खदशा होता है। और एक जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा जो आजकल ड्राई हेयर के ऊपर आ रहा है, हम लोग जो बात कर रहे थे, तो उसके अंदर ये कि हम लोग चाय कॉफ़ी बढ़ा देते हैं सर्दियों में और अपना पानी कम हो जाता है, उससे भी स्किन ड्राई हो रही है, स्कैल्प ड्राई हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, उससे भी बाल ड्राई हो रहे हैं। अच्छा, एनवायरनमेंट से भी ड्राई होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना हीमोग्लोबिन अच्छा करना है। हीमोग्लोबिन के लिए सबसे अच्छा अपना खुद चेक कर सकते हैं। आपने थंब लिया, अपनी आईलिड्स को नीचे किया, आपका जो कंजंक्टिवा है पिंकिश रेड होना चाहिए। अगर आपका पिंकिश रेड है, दैट मींस योर हीमोग्लोबिन इज गुड इनफ। क्योंकि मैंने तो बहुत पेल देखा है, येलोइश होता है, बिल्कुल पेल वाइटिश होता है। और अगर नहीं है तो क्या करें? उसके लिए आप फॉलिक एसिड यूज करें। उसके लिए बायोजेड एक टैबलेट आ रही है, दैट्स वेरी गुड जिंक के साथ, क्योंकि विटामिन्स का बहुत रोल है बालों के अंदर। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ऊपर से ये जितनी आपने अपनी आंखें नीचे कर ली, हम तो कर ही ना पाए। नहीं, आपके तो आपके भी अच्छा है माशाल्लाह, आपका भी अच्छा हीमोग्लोबिन है। मैं नहीं कर रही थी, आपका अच्छा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का ये बड़ा आपका बालों से ताल्लुक है और ड्राई हेयर का बड़ा ताल्लुक है। क्योंकि सर्दियों में एक तो मैं बाकायदा अपने जब प्रिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ, मैं बाकायदा देता हूँ चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया, दालें, दूध, दही, दीज आर हेयर फूड। ऑफ कोर्स अंडा है, लेकिन अंडा भी देसी अंडा। तो ये चीज, लोबिया तो बहुत अच्छा है, बीन्स तो आपको होता है आयरन से भरा हुआ है। देसी अंडा क्यों? देसी अंडा इसलिए बिकॉज जो रेगुलर अंडा जो है उसके अंदर आपका हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं। तो हार्मोनल इंजेक्शंस आर नॉट दैट गुड, स्पेशली फीमेल्स को ये थायराइड का प्रॉब्लम कर रहा है। थायराइड का मसला होता है तो बालों का मसला आ जाता है, ठीक है ना। बालों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आजकल मैंने देखा है वो ड्राई हेयर की वजह से गंज हो रहा है, आपके बालों में फ्लेकी हो रहा है। तो एक बड़ी अच्छी उसकी मैंने एक रेमेडी भी बताई थी कि अगर आप कोकोनट ऑयल को पानी मिला के एक स्प्रे बॉटल में ले लें और अपना नहाने के बाद आप स्प्रे करते हैं, कोकोनट ऑयल की स्मेल भी बहुत अच्छी होती है और पानी से मिलकर बिल्कुल लाइट हो जाता है, तो बहुत इजी है, ये मॉइस्चराइज हो जाएंगे आपके बाल जी। तो इसके अंदर ये चीज़ खाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऑफ कोर्स के ट्रीटमेंट बहुत सारे आ रहे हैं, PRP आ रहा है जिसका नाम आपका ब्लड लेके सेंट्रीफ्यूज करके आपके स्कैल्प पे डालते हैं, तो न्यू हेयर ग्रोथ भी होती है। PRP सेफ, वेरी वेरी सेफ, बिकॉज आपके अपने ही ब्लड आपके ही लिए यूज हो रहा है, तो इट्स वेरी सेफ। बल्कि इनफैक्ट अगर देखा जाए टू सम एक्सटेंट ये हिजामा से ही निकला है। हिजामा का ही एक तरह से मॉडर्नाइज्ड फॉर्म है और ये पहले आर्थराइटिस में यूज होता था, अभी बालों और अब तो पोस्ट एक्ने स्कारिंग में। ये डिपेंड करता है, हर एक का डिफरेंट है। हम 15-15 दिन में भी करते हैं, 1-1 महीने भी करते हैं, हर एक का लाइफस्टाइल, उसका खाना पीना, बाल गायब हो गए आ जाएंगे वहाँ पे बेहतर हो जाता है, बहुत बेहतर हो जाता है। यस, I've tried, I do it myself, मैंने अपना भी कराया हुआ है। बहुत बेहतर होता है, आपके बालों का टेक्सचर भी अच्छा हो जाता है। फिर इवेंचुअली तो आपको पता है ट्रांसप्लांटेशन तो है ही, लेकिन वो लास्ट रिजॉर्ट है। लेकिन PRP इज वेरी कॉस्टली, तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा, बिकॉज देखिए जिन लोगों को चाहिए होता है आगे जॉब्स के लिए, शादी के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स के लिए आपको हेयर ट्रांसप्लांट तो लड़कियां भी करा रही हैं, क्योंकि अक्सर लड़कियों के हाइपोथायराइडिज्म में यहाँ से बाल कम हो जाते हैं। तो अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है और किसी PRP के साथ, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट भी करा। एक जो बड़ा मसला होता है सर्दियों में वो ये होता है कि हम ये सोचते हैं जी सर्दी में इतनी जरूरत नहीं पड़ती हेयर वॉश की, तो कई दिन लोग वॉश नहीं करते, उससे आपकी जो रूट्स है ना वो वहाँ पे एक दुखन सी होती है, सीबम आपका भर जाता है। और आप देखिए एक दिन छोड़ के ये हफ्ते में एटलीस्ट 2 दफा हेयर वॉश करना चाहिए। मेल्स को ज्यादा वॉश करना चाहिए क्योंकि मेल्स में डैंड्रफ ज्यादा होता है, गर्ल्स में एज कम्पेयर, क्योंकि गर्ल्स में एस्ट्रोजन होता है और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है, तो सीबम मेल्स में ज्यादा कॉमन होता है, हेयर फॉल भी ज्यादा होता है मेल्स में, और खुश्की भी ज्यादा होती है, और ऑफ कोर्स गंजपन भी ज्यादा होता है। वही रेगुलर आपका जी वॉश करना चाहिए आप गर्मियों में चने ज्यादा वॉश कर सकते हैं, बिकॉज गर्मियों में ज्यादा पसीना जमता है सर पे, उसकी वजह से सीबम भी क्लॉग हो जाता है। मुझे एक बात सर्दियों में दूसरा मसला होता है, लड़कियों के बालों की लेंथ होती है शॉर्ट,
ठीक है, वो स्प्रे लगा के खड़े तो कर लेते हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद अगर रोजाना ना धोएं तो वो अलग बेड़ा कर रखें, और रोजाना धोएं तो उससे भी बेड़ा कर रखें। एक दिन छोड़ के, आई थिंक सबसे अच्छा एक दिन छोड़ करें। और आप एक ना ऑयल लेने में, एक ऑयल का कॉम्बिनेशन बताता हूँ, मैं कहता हूँ ऑल्टरनेट नाइट ऑयल लगाइए, सुबह उठ के बालों की जड़ों पे आप इस सर्दी में अगर ऑयल रात को लगा लेंगे तो सुबह तक तो फ्रीज हो जाएंगे ना? नहीं, फ्रीज नहीं होंगे, हम लोग फ्रीज हो जाएंगे भाई, ठंड लगती है। ऐसा नहीं होगा, लाइट बिल्कुल लाइट आप लगाएं, बालों की जड़ों पे लगाएं, बहुत ज्यादा आपको ना थोक के नहीं, बॉडी का भी एक हरारत होती है, तो कैसे फ्रीज होंगे, मतलब क्या बात कर रहे हैं? तो हर बॉल बॉडी से जुड़ा हुआ तो नहीं होता, बालों की जड़ों में। अच्छा, एक चीज है, बाल लोग अक्सर कहते हैं करंट लग गया, खड़े हो गए, तो ये क्या फिनोमेना है? बिकॉज़ भाई ड्राई हेयर हो जाते हैं, और स्टैटिक एनर्जी होती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और उसके अंदर बाल आपके वो खड़े हो जाते हैं, बिकॉज़ आपके इतनी ड्राई हो जाते हैं कि उसकी जो मॉइस्चर खत्म होने लगता है, कम होने लगता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कोकोनट ऑयल का, बल्कि मैंने एक रेमेडी बनाई थी, उसका बड़ी आसान थी, बाल उसका नाम है बे अलिफ लाम। बे से बीटरूट जूस 1 चम्मच, जो कि आपका है चुकंदर का पेस्ट, ठीक है, और एक अलिफ से एलोवेरा जेल जो कि घीगवार है 1 चम्मच, और लाम से नींबू का रस आधा चम्मच। ये तीनों बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है, स्पेशली एक ऐसी रेमेडी है जो कि आप कर सकते हैं नहाने से 2 घंटे पहले, बालों में लगाया और फिर आपने वॉश कर दिया। अच्छा, सुबह उठते हैं ना जब, तो बाल जो है ना अजीब डिफरेंट एंगल पे फिक्स हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब लिटरली यूं, और वो अपनी जगह वापस और वो पानी भी लगा लो तो बम फटे बाल हो जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, कोकोनट ऑयल और वाटर का कॉम्बिनेशन बना के अपने पास रखें। देखिए, आइडियली तो मैं सर्दियों में कहता हूँ सरसों का तेल, लेकिन सरसों के तेल की स्मेल थोड़ा सा लोगों को पसंद नहीं होती, वरना वो तो बेस्ट है। वरना अगर आप चाहें तो कोकोनट ऑयल को मिक्स कर लीजिए आलमंड ऑयल के साथ, और इसमें वाटर की इक्वल क्वांटिटी बना के एक स्प्रे अपने पास रखें, स्प्रे बॉटल। जब आपको लगे बाल खड़े हुए, सुबह उठे, आपने अपना क्या कहते हैं, अगर नहा रहे हैं आप शैम्पू के, उसके बाद अपने बालों के अंदर ये स्प्रे कर दिया, तो इससे बड़ा फायदा होता है। प्रोटीन्स का बड़ा रोल है इसके अंदर बालों में, जिंक, सेलेनियम। खाना पीना आपको बहुत अच्छा रखना है सर्दियों में, खासतौर पे अभी आपने देखा सिट्रस फ्रूट्स आ रहे हैं, विटामिन सी बहुत है, विटामिन ए है, खीरा बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए, कैरेट्स बहुत अच्छा है ये, और विटामिन आप जरूर लें। बायोजेड मैंने आपको विटामिन बताया, उसमें जिंक भी है, सेलेनियम भी है, वो बेसिकली बालों के लिए ही बनी है। अच्छा, बायोटिन जिसे एक चीज और है, क्योंकि गर्म पानी से नहा रहे हैं, सर्दी है, तो ज्यादा गर्म पानी सर के लिए, बालों के लिए कितना नुकसान? बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया, गर्म पानी बहुत नुकसानदेह बालों के लिए। आपको कोशिश करना चाहिए जितना कम गर्म हो, अगर हो सके तो ठंडे पानी से बाल धोया करें, बिकॉज बहुत गर्म पानी से बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं और टूटते हैं और फ्रिजी हो जाते हैं, और ज्यादा जैसे बम फटे बाल हो जाते हैं, बालों में वो टेक्सचर भी खराब हो जाता है। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि बिल्कुल आप कोशिश करें कि अपने बाल जो धोएं, क्योंकि आई नो सर्दियां आ रही हैं, लोग गीजर से, आप बॉडी बात आप लीजिए नीम गर्म पानी से या गर्म पानी से, लेकिन आप बालों के लिए कोशिश करें कि गरम तो बिल्कुल ही नहीं करें, हल्का गर्म हो, या अगर ठंडे बाल से वॉश करें, जी हल्का गर्म है, लेकिन जितना कम गर्म होगा उतना ही अच्छा है। जितना गर्म होगा बाल, उतने आपके बाल टूटेंगे, आपके बाल ड्राई होंगे, आपके बाल खराब होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर काशिफ अहमद हमारे साथ मौजूद थे और उनके मुफीद टोटके आपने मुलाहिजा किए, और आप